देखिए क्लास 10th के मैथ में एक्सरसाइज 3.3 हम लोग पढ़ रहे हैं। अब तक की इस एक्सरसाइज में से प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के प्रश्न को बनाना सीख गए। आज की क्लास में प्रश्न संख्या 5 और इससे आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में वही शर्त कंडीशन दिया है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करें और दो समीकरण युग्म दिया है, इसे हम लोग को हल करना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 है, बट्टा में है, थोड़ा सा बट्टा हटाना तो आप सीखे हैं। इसके बराबर के बाद में जो संख्या है इसके बट्टा के नीचे 1 करके यदि क्रॉस गुना कर देंगे तो बट्टा हट जाएगा। यहाँ भी बराबर के बाद जो -3 है इसके बट्टा के नीचे 1 कर देते हैं, क्रॉस गुना कर देंगे तो बट्टा हट जाएगा। सरल तरीका से बन जाएगा आसानी से। इसको सीधा कर लेते हैं एक बार हम लोग। 2x + 5y इसको 1 से किए आप बराबर xy को 6 से कर देंगे 6xy और समीकरण 2 से चलते हैं तो प्राप्त होगा 4x माइनस का 5y आप बराबर के बाद -3xy। अब दो नया समीकरण यहाँ इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो देखिए ऊपर में 5y नीचे भी 5y प्लस माइनस है, जोड़ देंगे। समीकरण को जोड़ने पर इसे कट जाएगा 4 और 2 6x बराबर 6 में से 3 घटेगा तो 3 हो जाएगा, 3xy हो जाएगा। इधर भी x है उधर भी x है, x से x कट गया, 3 से कट गया 2 बार में, उधर y है इधर 2 हो गया, y बराबर 2 प्राप्त होगा। y का मान निकल गया। और y का मान समीकरण में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। इस समीकरण 1 2 था ना, इसको 3 4 कर लेते हैं, 3 और 4 कर लेते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है, 2x + 5y बराबर 6xy। y का मान यहाँ पर 2 रखेंगे, 2x + 5 गुने y का मान 2 बराबर 6x गुना y का मान 2। 2x + 10 बराबर 6 गुना 12x। ये x उधर चला जाएगा, इधर बचेगा 10 बराबर ये 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा, 12x में से 2x घटेगा तो 10x बचेगा, 10 से 10 कट गया एक बार में, x बराबर आ गया 1। लिख देंगे हम लोग आंसर, x बराबर 1 और y बराबर 2। आ गया, समीकरण का हल हो गया। x और y का मान निकालना था, निकल गया। नोट करिए। अब दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरा में भी समीकरण दिया है, y है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 + 2 से जोड़ेंगे तो x + y बराबर 2xy है और x - y बराबर 6x। x 2x इधर में हो गया 8xy, x से x कट गया, इधर बच गया 2 और उधर बच गया 8। 2 से काटेंगे 4 बार में, इधर बचा 1 और इधर बच गया 4y। 4y तो y बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, y बराबर 1/4। एक आंसर यहाँ से y का मान आ गया। y का मान इसमें यदि रख देते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखते हैं तो समीकरण 1 हो जाएगा x + y बराबर 2xy। x + y का मान हो गया 1/4 बराबर 2x × y का मान 1/4। यहाँ से देखिए 2 से कट गया, इधर बच गया x + 1/4 बराबर इधर में हो गया x। x/2 इधर से x उधर भेज देंगे तो यहाँ रह जाएगा 1/4 बराबर x/2 है। आई जाकर के उधर हो जाएगा माइनस में x, माइनस में x हो गया तो यहाँ से 2x हो गया, x में से 2x घटेगा 1/4 बराबर में -x/2 बचेगा। फिर 2 से इसको 4 को काट देंगे 2 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को -x से गुना करेंगे, -2x बराबर 1। यहाँ से x बराबर निकल जाएगा क्या, 1/2।
2, इसमें लग जाएगा माइनस। एक आंसर यहाँ से प्राप्त हो गया, x का मान और y का मान यहाँ से प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 5 में 1 2 बना दिए, 3 4 2 क्वेश्चन और है, आसान है, आप खुद बनाएंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न में चलेंगे, इसको नोट करिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वही शर्त है, विलोपन विधि से हल करना, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिखने से पता चल रहा है और लॉन्ग टाइप है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके ही बनाना होगा। इसमें क्या करना होगा, देखिए समीकरण 1 में भी ई ब्रैकेट जो है, यह सेम चीज़ समीकरण 2 में भी है, यहाँ भी ब्रैकेट से यह बंद है, याद हो। 2x + 3y यहाँ भी है, 2x + 3y यहाँ भी, 3x - 2y यहाँ भी है, 3x - 2y यहाँ भी है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो दोनों समीकरण में जो उभयनिष्ठ है ब्रैकेट के रूप में, इसे हम लोग मान लेंगे कोई अन्य चर राशि के, तब यह समीकरण हल्का हो जाएगा, और जब हल्का हो जाएगा तब हम लोग इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, मान लेंगे यह केवल इतना नहीं, ये बटा के नीचे है ना, देखिए दोनों समीकरण में बटा के नीचे है, तो ऊपर में 1 है, तो 1 बटा करके मान लेंगे, माना 1/2x + 3y, इसे बराबर दूसरा चर राशि के रूप में a मान लेते हैं। और एक और फ्रैक्शन है 3x - 2y, इसके ऊपर 12 है, यहाँ भी यदि 1 हम लोग लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, 12 के 1 से गुना करेंगे 12 ही रहेगा, और 1 बटा इतना मानेंगे तो एक फ्रैक्शन तैयार होगा, 1/3x - 2y बराबर में इसे b मान। तो जहाँ जहाँ हम लोग जो a और b माने हैं, इसमें a और b के जगह पे, सॉरी इसमें जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को a और b माने हैं, इन समीकरण में फ्रैक्शन के जगह पर a और b रखेंगे तो नया समीकरण तैयार है। समीकरण 1 2 से हम लोग समीकरण 3 और 4 तैयार कर लेंगे a और b के रूप में। तो यहाँ से देखते हैं 1 और बटा के नीचे क्या है, 2 × 2x + 3y। और जबकि इतना को हमने क्या मान लिया है, इतना को मान लिया है a, तो क्या करेंगे, a इतने के बदला में लिखेंगे, और बटा के नीचे में 2 गुना में है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a और बटा के नीचे 2 है तो 2 रहेगा, फिर प्लस यहाँ पर ये 1 से लेकर के इतना तक को हमने क्या माना है, b माना है, सॉरी इतना तक नहीं, 7 तो यहाँ बाहर गुना में, इतना को हमने b माना, तो इतना के बदला में तो हम लोग b लिखेंगे, और गुना में क्या बच जाएगा, 12 और बटा के नीचे 7, तो 12 बटा 7, और यहाँ पर हो जाएगा b, अब बराबर के दूसरा तरफ 1/2। इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करके सीधा करेंगे तो 2 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 14, 2 × 7 = 14, 7a + 7 दूना 14, 12 दूना 24b, और बराबर के बाद 1/2, और 2 से 14 कट जाएगा 7 बार में, तो फाइनली समीकरण यहाँ से क्रॉस गुना करके प्राप्त हो जाएगा 7a + 24b, 7a + 24b, अब बराबर के दूसरे तरफ 7 को 1 से गुना करेंगे 7, इसे हम लोग कर लेंगे समीकरण 3। समीकरण 1 को समीकरण 3 बना लें, कौन से चर राशि में, a और b के रूप। इसी तरह से समीकरण 2 को भी हम लोग a और b के रूप में प्राप्त करेंगे, तो 7 अब बटा के नीचे, यहाँ पर यदि ऐसा कर दे गुना में a, तो ये देखिए 1 और बटा के नीचे ए पूरा के बदला में a लिखा है, और 7 को a से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 7a, इसके गुना में यदि 1 लिख देता, ये पूरा फ्रैक्शन 1 के साथ ये पूरा b है, b को 4 से गुना करेंगे तो प्लस के 4b, अब बराबर के बाद 2 है, ये आ गया समीकरण 4। समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम लोग हल करेंगे, a और b का मान ज्ञात है,
फिर उसके आगे हल करना पड़ेगा। पहले 3 और 4 को हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ भी 7a है और यहाँ भी 7a है। लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर समीकरण 3 है 7a प्लस 24b बराबर 7 और समीकरण 4 था 7a प्लस 4b बराबर के बाद 2। साइन चेंज होगा इस सभी का। 7a से 7a कटेगा, 24b में से 4 को b घटेगा तब 20 को b बचेगा और 7 में से 2 घटेगा तब 5 बचेगा। अब 5 से इसको काटेंगे 4 बार तो 4b बराबर 1 तब b बराबर आया 1/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब b का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो a का मान निकलेगा। समीकरण 4 में b का मान रखते हैं। b का मान रखने पर समीकरण 4 है हम लोग का 7a प्लस 4b बराबर के बाद 2 है। 4b है, अब b का मान आया है 1/4 तो 7a प्लस 4 गुना 1/4 बराबर 2 है। 4 से 4 कट गया, 1 बचा, 1 उधर जाके घटेगा तब क्या प्राप्त होगा 7a बराबर 2 इधर है, 1 जाके घटेगा तो 2 में से 1 घटेगा, 1 यहाँ वाला 1 इधर जाके घटेगा ना बराबर के बाद तो 2 में से 1 घटेगा 1 होगा तो a बराबर आ गया 1/7। हम लोग क्या किए, समीकरण को दूसरे चर राशि a और b के रूप में प्राप्त किए और इससे a और b का मान ज्ञात कर। अब फिर से क्या करना होगा, जिसको हमने a माना था इस a के जगह पे a का मान रखेंगे 1/7 यहाँ पे और इस फ्रैक्शन को b माने थे, b के जगह पे हम लोग b का मान रखेंगे 1/4 और यहाँ से फिर क्रॉस गुना करके आगे नई समीकरण तैयार होगा। फिर उन दोनों समीकरण को हल करेंगे तब फाइनली हम लोग को x और y का मान ज्ञात होगा। तो यहाँ तक तो समझ में आया आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक नोट करिए बहुत जल्दी में। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ a और b के मान रख के नया समीकरण तैयार करेंगे, उन दोनों समीकरण को हल करेंगे। पहले इसको नोट करिए। चलिए अब ध्यान दीजिए, देखिए तो यही ना फ्रैक्शन है जिससे हम लोग a माने हैं। हमने a किसे मान रखा था, हमने मान रखा था 1/2x प्लस 3y इसे a मान लिए थे। तो a के जगह पे a का मान अभी हम लोग निकाल के लाए थे। a का मान कितना आया था 1/7 तो यहाँ पर a के जगह पर 1/7 रखेंगे। अब क्रॉस गुना करेंगे, ऊपर 1 1 है, यही रह जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 7। इसे कर लेंगे समीकरण, पीछे 3 4 को हल कर लिए थे ना, इससे हम लोग समीकरण 5 कर। और इससे जो b माने थे, b का मान निकल के क्या आया था 1/4 तो यहाँ पर 1/4 यदि रख देते हैं, यहाँ पे 1/4 रखते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होगा 3x माइनस 2y 1 बराबर में b है और b के जगह पर 1/4 है। 1 से 1 खत्म हो जाएगा, या नहीं तो क्रॉस भी गुना करेंगे तब भी प्राप्त होगा 3x माइनस 2y बराबर 4। इसे हम लोग समीकरण 6 कर लेते हैं। समीकरण 5 समीकरण 6 इन दोनों को अब हल करेंगे ना तब हम लोग को x y का मान ज्ञात होगा। समीकरण 3 और 4 को हल करने के लिए देखिए यहाँ पर 3y यहाँ पर 2y, कैसे, इसमें 3 से गुना और इसमें 2 से गुना। समीकरण 5 में 2 से गुना तथा समीकरण
6 में 3 से गुना कर जोड़ने पर, प्लस माइनस है वाई वाला, जोड़ने पर। अब देखिए समीकरण 5 में गुना करना है 2 से, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर हो जाएगा 40। और इसमें गुना करना है 3 से, तो 9x प्लस में प्लस नहीं माइनस है ना, माइनस का 6y बराबर 4 3 जा 12। अब इसे जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो y से y कटेगा, ये दोनों को जोड़ने के बाद 13x बराबर, इसको जोड़ने के बाद 26, यहाँ से कटेगा 2 बार में, तो x का मान हम लोग को प्राप्त हो गया 2। अब यही x का मान समीकरण 5 में या समीकरण 6 में रखेंगे, तो 5 में ही रखते हैं। समीकरण 5 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर प्राप्त होगा हम लोग को 2x प्लस 3y बराबर 7। यह समीकरण x का मान 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस का 3y बराबर 7। अब 2 इंटू 2 यहाँ पे क्या बना 4, आई 4 उधर जाके माइनस हो जाए, तो 3y बराबर 7 में से 4 जाके माइनस होगा, 3 बचेगा, और 3 से 3 1 टाइम कटेगा, तो y बराबर आ गया क्या 1। एक आंसर हम लोग को y का मान आया और दूसरा आंसर x का मान यहाँ पे आ गया, तो x का मान 2 और y का मान 1। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट बन गया। इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन को बताते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का 2। अब 6 के 2 में भी देखिए, ये बटा के नीचे x माइनस 1 समीकरण 1 में भी है, x माइनस 1 समीकरण 2 में भी, y प्लस 1 समीकरण 1 में भी है, y प्लस 1 समीकरण 2 में भी, और बटा के नीचे है। तो सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाए हैं वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी बनाएंगे। ऊपर में यह बटा के नीचे है, इसलिए 1 ऊपर लेकर के 1 बटा x माइनस 1 बराबर कुछ दूसरा चर राशि मानेंगे, तो लिखेंगे माना 1 बटा x माइनस 1 बराबर a तथा 1 बटा y प्लस 1 बराबर b। यह दो गो चर राशि मान लेने के बाद हम लोग का समीकरण होगा 2, और यहाँ पर देखिए एक बात पहले इधर समझिए, 2 है, अब बटा के नीचे x माइनस 1 और हमने माना है 1 बटा x माइनस 1, तो यहाँ पर 2 के साथ में 1 से गुना कर देंगे तो कोई परेशानी होगा? कोई नहीं, जितना का तितना है। इसी को हम ऐसे भी लिख दें 2 गुना में 1 बटा x माइनस 1, तो यह क्या हुआ, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे यही रह जाएगा, और ये पूरा को हमने माना है a, और यहाँ पर आगे 2 गुणक में है, तो ये पूरा मिलकर के क्या बनेगा 2 गुना a, तो ये बन गया 2a। यह समझ में आया कि नहीं? इस तरह से हम 1 बटा x माइनस 1 और 1 बटा y प्लस 1 ये पूरा फ्रैक्शन के रूप में लेकर के माने हैं, तो यहाँ पर ऊपर में जो है यह इसका गुणक बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अब समीकरण कैसे तैयार करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 2 गुना में हो जाएगा और इसके साथ में ये पूरा फ्रैक्शन के बदला में a जो है यह a आ जाएगा, तब बन गया 2a प्लस ये 3 है और 1 बटा ये पूरा फ्रैक्शन के हमने b माना था, तो 3b बनेगा बराबर के बाद 2 होगा। इसमें इसी तरह से रखेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस यह बनेगा 2b और बराबर के बाद है 13/6 दोनों में। अब यहाँ से हम लोग समीकरण को इस समीकरण को हल करेंगे, इसको 3 और इसको 4 बना लेंगे। देखिए यहाँ पर 3b 2b, यहाँ पर 2a है और नीचे में 3a है। a वाला को या b वाला को किसी को बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। a वाला को बराबर करना होगा तो इसमें 3 से गुना, इसमें 2 से गुना, इसमें 3 से गुना, इसमें 2 से गुना करके और तब
घटाना पड़ेगा। तो यहाँ एक बार लिख लीजिए, समीकरण 3 है ना, 3 में 3 से गुना तथा समीकरण 4 में 2 से गुना कर घटाने पर, गुना करके घटाते हैं तो घटाएंगे, गुना करेंगे, इधर नहीं दिखाई देगा, इधर देखिए, 2 को 3 से गुना कर रहे हैं तो 6a प्लस 3 को 3 से गुना करेंगे 9b बराबर 2 को 3 से गुना करेंगे 6। इसमें 2 से गुना करना है, 6a प्लस में 4b बराबर के बाद 13/6 को 2 से गुना करेंगे। तब पहले समझ लीजिए, 13/6 गुना 2 से कटेगा 3 बार में, क्या हो जाएगा 13/3 होगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 13/3। और घटाना है तो साइन चेंज करेंगे, एक कट जाएगा, ए वाला कटेगा, 9b में से 4b घटेगा तब 5b बचेगा बराबर 6 और घटाओ 13/3, 3 छक्का 18, 18 में से 13 घटेगा तब 5 हो जाएगा, 5b बराबर 5/3। इसके बटा के नीचे कुछ नहीं, ए 5 से 5 कटा, क्रॉस गुना होकर के 3b बराबर के बाद क्रॉस गुना होकर के ए, तो b बराबर क्या आया 1/3। b के मान समीकरण यहाँ पर जो प्राप्त है 3 या 4 दोनों में से किसी एक में रखेंगे। समीकरण 3 में b का मान रखेंगे। समीकरण 3 क्या था, 2a प्लस के 3b और बराबर के बाद 2a होगा प्लस 3 और गुना b का मान आया है 1/3 बराबर के बाद 1 2 है। यहाँ पर 3 से 3 कटा, क्या बचा 1, एक को उधर ले जाएंगे और इधर में 2 है तो 2 में से ई वाला 1 जाके माइनस होगा तो 1 प्राप्त होगा। तो 2a बराबर 1, तो a बराबर आ गया 1/। a और b का मान हम लोग को प्राप्त हो गया, b का मान आया 1/3, a का मान आया 1/2। तो पुनः इस मान को जहाँ a और b माने थे वहाँ पर हम लोग रखेंगे। 1/x - 1 बराबर a जो माने थे a के जगह पे हम लोग लिखेंगे 1/2 तथा 1/y + 1 को जो b माने थे इस b के जगह पे हम लोग लिखेंगे 1/3। यहाँ से 1 से 1 ऊपर से ऊपर गया, समीकरण प्राप्त हो गया x - 1 बराबर 2। तो x का मान आ जाएगा 1 उधर जाकर के प्लस हो जाएगा तो 2 + 1, तो x बराबर आ गया 3। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे y + 1 बराबर 3 हुआ तो y बराबर ये 1 जाके माइनस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को प्राप्त हो गया x का मान 3 और y का मान 2। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, लाइट कट गई, कोई बात नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है ना। चलिए यहाँ तक आप समझ गए। तो इस तरह से हम लोग फाइनली x और y का मान ज्ञात कर। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन बन गया, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। उन दोनों में भी सेम यही काम करना है। जो चीज़ दोनों समीकरण में उभयनिष्ठ मिलेगा उसे एक अन्य चर राशि के रूप में मान लेंगे और फिर उससे जो समीकरण प्राप्त होगा उसे हल करेंगे। इस तरह से नई समीकरण से नया चर राशि जो मानेंगे उसका मान आएगा, फिर उसके मान को उसके जगह पर रखेंगे तो समीकरण ओरिजिनल x और y के रूप में 2 चर वाला रैखिक समीकरण बहुत ही आसान प्राप्त हो जाएगा। वहाँ से हम लोग फाइनली x और y का मान ज्ञात कर लें। 2 क्वेश्चन आपको सिखाएं, आगे 2 क्वेश्चन बचा उसे आपको खुद से करके बना लेना है। फिर लाइट आती है, अगले क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 7 गुनी थी। आफ्ताब नाम का कोई व्यक्ति है, वह अपनी पुत्री से, बेटी से कहता है कि आज से 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 7 गुनी थी। और फिर कहा कि आज से 3 वर्ष बाद, अभी के समय से 3 साल के बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 3 गुनी हो जाए। अभी की जो उम्र है आफ्ताब की और उसके पुत्री की, वो दोनों का जो कंपेयर किया गया कि अभी से 3 साल के बाद जो आफ्ताब है उसकी उम्र उसके पुत्री की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। आफ्ताब और उनके पुत्री की दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों की उम्र मान लेंगे। माना आफ्ताब की वर्तमान उम्र बराबर 100 वर्ष और आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, पुत्री की वर्तमान उम्र हो जाएगा y वर्ष। यह दोनों हम लोगों ने मान लिया। अब प्रश्न के मुताबिक आगे बढ़ते हैं। प्रश्न के कथन के अनुसार तो कहा गया 7 वर्ष पहले। उम्र वाला प्रश्न आपको पीछे भी हम पढ़ाए थे समीकरण में, जिसमें हमने एडजस्ट करना सिखाए थे कि जब भी अभी के समय से कुछ वर्ष पहले का है तो अभी का जो उम्र होगा उसमें से माइनस करेंगे, और कुछ वर्ष बाद कहेगा तो अभी की उम्र में उतना वर्ष प्लस करेंगे। तो 7 वर्ष पहले कहा है तो अभी दोनों की उम्र है, आफ्ताब की उम्र x और पुत्री की उम्र y। अभी से 7 वर्ष पीछे चलेंगे तो इसमें से भी 7 घटा देंगे और इसमें से भी 7 घटा देंगे। अब यह दोनों के अभी से 7 साल पीछे की उम्र पता चल गई, और उस समय यह आफ्ताब की जो उम्र है पुत्री की उम्र की 7 गुनी अधिक है। इस 7 गुना ज़्यादा है। इसे हम लोग को समीकरण पर लाने के लिए दोनों को बराबर करना है। इसे बराबर करने के लिए इसमें हम लोग को 7 से गुना कर देना होगा, तब जाकर के यह दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ से देखेंगे कि x - 7 बराबर 7 को y से गुना करेंगे 7y और माइनस 7 सत्य के 49, y को इधर लाएंगे और इस 7 को उधर ले जाएंगे तो x माइनस में 7y बराबर माइनस का 49 और ई जाएगा तो प्लस का 7 बनेगा। x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। ई हो गया समीकरण 1। स्टेटमेंट जो कहा गया था 7 साल पीछे की जो बातें कही थी उसके अनुसार हम लोग समीकरण 1 तैयार कर। फिर कहा गया कि आज से 3 वर्ष बाद, तो अब एक समीकरण और तैयार है। अब आज से 3 वर्ष बाद की बात कहा तो अभी तो दोनों की उम्र x और y है। अभी की उम्र, अभी से 3 वर्ष बाद की बात होगा तो 3 वर्ष आगे इसमें भी बढ़ाएंगे और 3 वर्ष आगे इसमें भी बढ़ाएंगे। और 3 वर्ष आगे के बाद कहा है कि आफ्ताब की जो उम्र है उसकी पुत्री की उम्र का 3 गुनी होगा। इसके उम्र का 3 गुना हो रहेगा 3 साल बाद। तो यह दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसमें 3 से गुना करना होगा और गुना कर देंगे तो यह दोनों हो जाएगा बराबर। तो x + 3 बराबर 3y + 9। 3 को बारी बारी से गुना कर देंगे, y वाले को इधर ले आएंगे। x - 3y बराबर उधर 9 है, आई जाएगा -3 तो x - 3y बराबर हो गया 6। इसे कर लिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, x y का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ भी x एगो है, यहाँ भी x एगो। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए या 2 में से 1 को घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से x माइनस में 7y बराबर माइनस का 42 और यह लिखेंगे x
-3y बराबर 6। घटाने के लिए साइन चेंज करना तो पड़ेगा ही। अब यहाँ से हम लोग देखिए कि x से x कट गया, प्लस माइनस कट गया। 7 गो y माइनस में है, 3 गो y प्लस में था, 3 में से 7 घटेगा, माइनस में 4y अब बराबर 42 माइनस में था, 6 माइनस में 48 होगा। यहाँ माइनस से माइनस कटा और 4 से कट गया, ये वाला 12 बार में y बराबर आ गया 12। y हमने क्या माना था? y माने थे आफ्ताब की पुत्री की आयु। तो आफ्ताब के पुत्री की आयु y का मान 12 आया था, 12 वर्ष होगा। क्वेश्चन में कहा है उनकी वर्तमान उम्र, दोनों के वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। y का मान हम लोग समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो फिर x का मान। अब देखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है? x माइनस 7y बराबर -42, x माइनस 7y बराबर -42। एक y का मान निकल के आया है कितना? 12। यहाँ पर हम लोग 12 रखेंगे। x माइनस 7 गुना 12 बराबर माइनस में 42 है। x माइनस 12 सते 84 अब बराबर के बाद माइनस में 42। ये 84 इधर आएगा, यहाँ माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। x बराबर -42 प्लस में 84, तो x बराबर प्राप्त हो गया 84 में से 42 घट जाएगा 42। तो x किसको माने थे हम लोग? आफ्ताब की उम्र, अब पुत्री की उम्र माने थे y। अब यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए आफ्ताब की वर्तमान उम्र बराबर 42 वर्ष और उसके पुत्री की वर्तमान उम्र बराबर 12 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? चलिए नोट करिए। चलिए आइए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 का दूसरा प्रश्न भी वही बात है, उम्र से ही संबंधित प्रश्न है। इसमें भी कहा गया कि 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। आज से 5 वर्ष पहले की बात का। फिर कहा गया कि 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की वर्तमान उम्र कितना है ज्ञात करने के लिए कहा। माना नूरी की वर्तमान उम्र x वर्ष और इसी तरह से सोनू के भी उम्र मान लेंगे y वर्ष। प्रश्न से अब हम लोग चलेंगे तो कहा गया है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले के लिए इसमें से भी 5 माइनस करेंगे और y में से भी 5 माइनस करेंगे। और कहा था कि 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। यह है नूरी की उम्र आज से 5 साल पीछे की, और यह है सोनू की उम्र आज से 5 साल पीछे की। और उस समय यह जो उम्र है इसके उम्र का 3 गुना, आज से 5 साल पहले ही 3 गुना था। अब इसे हम लोग समीकरण के रूप में लाने के लिए क्या करेंगे? दोनों की उम्र को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए इसमें हम लोग जो कम है इसमें 3 से गुना कर देंगे, तो जितना ई था उतना ई हो गया, दोनों आपस में हो गया बराबर। अब यहाँ से आगे थोड़ा सा सलूशन करेंगे तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। y वाला को इधर ले आएंगे, x माइनस 3y बराबर उधर माइनस 15 है, माइनस 15 है, इधर से जाएगा तो प्लस का 5 होगा। x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। ये एक समीकरण प्राप्त हो गया यहाँ से। और फिर 10 वर्ष बाद की कथन से चलेंगे तो फिर एक और समीकरण हम लोग को प्राप्त हो कि x है y, अभी से 10 वर्ष बाद, अभी से 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। यह जो है इसके उम्र का 2 गुना हो जाएगा। तो बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। यहाँ से 2y इधर आ जाएगा, 10 उधर चला जाएगा। तो x माइनस 2y अब बराबर उधर 20 है,
और इधर से 10 जाके माइनस हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 10। इस समीकरण 2 बराबर, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, दोनों से एक्स वाई का मान आ जाएगा, नूरी और सोनू की वर्तमान उम्र का पता चल जाएगा। तो यहाँ है x और यहाँ भी है x, बराबर है, घटा देंगे समीकरण 1 माइनस 2 से। तो एक समीकरण था x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और दूसरा था x माइनस 2y बराबर 10। घटाने के लिए साइन चेंज करना होगा, तो x वाला स्टेप कटेगा, 2y में से 3y गया माइनस y, अब बराबर माइनस का 20, माइनस से माइनस घटा y बराबर 20। y क्या माने थे, सोनू की वर्तमान उम्र पता चल गया 20 वर्ष, और नूरी की उम्र ज्ञात करने के लिए y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में y का मान रखेंगे, समीकरण 2 है हम लोग का x माइनस 2y बराबर 10, अब x माइनस 2 गुना y के मान आया है 20 बराबर 10 है, 20 गुना 40, x माइनस 40 हो गया। अब माइनस 40 को बराबर के दूसरे तरफ भेजेंगे तो x बराबर इधर जाके प्लस हो जाएगा 10 के साथ में, तो ये हो गया 50। तो हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं, इसलिए नूरी की वर्तमान उम्र, नूरी की वर्तमान उम्र बराबर x का मान आ गया 50 वर्ष, 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान उम्र हम लोग y माने थे, y का मान निकल के आया हम लोग के पास कितना, 20 वर्ष, तो इसका लिख लेंगे 20 वर्ष। इस तरह से क्या हुआ, दोनों की वर्तमान आयु पता चल, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए इसको नोट करिए, एक क्वेश्चन और बचा है, उसे भी बताते हैं। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, 7 का क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इन संख्याओं को ज्ञात करना है। दो संख्या है, दोनों को आपस में अंतर कराने से अंतर 26 प्राप्त होता है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो वह संख्याएं क्या होगी, माना एक संख्या बराबर x, एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। दो संख्या मान ली, पहले कहा है कि दोनों का अंतर 26 है, तो एक समीकरण तो हम लोग का ऐसे ही हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 26, दोनों का अंतर दिखा दिए। दूसरे बार कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, फिर अगले स्टेप में कहा कि एक संख्या x जो है ये दूसरी संख्या y का ये 3 गुना है, एक से 3 गुना ज़्यादा। समीकरण तैयार करने के लिए हम लोग को बराबर करना पड़ेगा, तो बराबर करने के लिए एक से 3 गुना ज़्यादा है, अधिक है, ये दोनों बराबर करने के लिए ये कम है, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, अब दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसको इधर ले आएंगे तो x माइनस 3y, अब उधर कुछ नहीं बचेगा, तो 0 करके समीकरण 2 तैयार करेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, x y का मान निकल लेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस 3y बराबर 0। घटाने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा, x से x कटेगा, 3 गो प्लस 1 गो माइनस, तो 2 गो y, अब बराबर 26 में से 0 घटेगा 26 रहेगा, कट जाएगा 13 y आ गया 13। जब y 13 आ गया तो समीकरण हम लोग क्या करेंगे, 2 में y का मान रख देते हैं, तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर x माइनस 3y बराबर में 0 है, तो x माइनस 3 गुने y का मान 13 रख देते हैं, बराबर 0, x माइनस 39 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस में 39। x और y दोनों पता चल गया, इसलिए पहली संख्या जो एक संख्या माने थे वह हम लोग को प्राप्त हो गया x,
और x बराबर आया 39 और दूसरी संख्या जो y माने थे वह y का मान आ गया कितना 13, तो दूसरी संख्या हो गया 13। इस तरह से हम लोग का आंसर प्राप्त हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, इसे नोट कर लीजिए और आज की क्लास को अब यहाँ पर ख़त्म करते हैं, इसलिए कि हम लोग का एक्सरसाइज 3.3 जो था वह पूरा कंप्लीट हो गया है। हाँ, कुछ प्रश्नों में से 2, 4, 5 प्रश्न था, तो 2 प्रश्न हम बताते चले। आगे के प्रश्न बहुत आसान था, आप अच्छा से सीख गए होंगे, सब प्रश्न बन जाएगा जो हमने छोड़ रखा। यदि नहीं समझ में आए तो एक बार न हो तो 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, अच्छा से समझ करके सीखिए, फिर उसके बाद जो प्रश्न छोड़ दिए है उसे बनाइए। उसके बाद भी यदि नहीं बनेगा तो फिर कमेंट करिएगा, हम स्पेशल अलग से जो भी डाउट क्वेश्चन है, जो फंसा हुआ क्वेश्चन आएगा, जो नहीं बनाया, उस क्वेश्चन को फिर से बना करके दूसरे वीडियो में एक अलग ही प्लेलिस्ट तैयार करेंगे डाउट क्लास का, जिसमें जो भी आपके कमेंट में आएगा यह प्रश्न क्वेश्चन नंबर इतना का इतना बताइए, वह सब उसमें बताएंगे, उस प्लेलिस्ट में वह रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।